इसमें तो लोग मार कर रहे हैं कि सम्राट हम हैं। इसमें होड़ लगी है, सम्राट कौन है? या करूँगा तो कलाकार मेरी रचनाओं को गाएंगे। आखिर ज़बरदस्ती किन किन कलाकारों से मैं अपनी रचना को गवाऊँगा? डांट के, सिफारिश करके या फिर किसी और से कहवा के कब तक गवाऊँगा? आजकल कुछ गवैया ऐसे हैं, गायक भी ऐसे हैं कि लोग करें कि हमारा कोई गुरु है नहीं है। आप तो कवि है, ये बताइए इसमें क्या कहना चाहेंगे? ली सीढ़ी चढ़ना सिखाया। मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, को हुई निर्धन को हुई कोड़ी, तो ठीक नहीं है। और उनको मैं बता, फिर विजय लाल मुझे बहुत बड़ी चीज़ हासिल करा देंगे, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। वहाँ संरक्षण में कितने कलाकार हैं जी, तो जितने भी मेरे संरक्षण में कलाकार हैं उनके ऊपर मेरा अधिकार है डांटने का, बोलने का। वैसे ही मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, बड़े भैया विजय लाल यादव जी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुँच चुके हैं शहीदी धरती गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, और मिलवाते हैं बिरहा के ऐसे कवि हैं जिनका नाम है कैलाश कवि कुंज, और इनसे हम परिचय करवाते हैं। आजकल बिरहा में बहुत धमाल मचा है, और इनसे हम बात करते हैं कब से लेखनी कर रहे हैं, कितने चेलों को गवाए हैं, कितने उनकी शिष्याएँ हैं, और आजकल बिरहा में मार हो रही है सम्राटों की। इनसे भी सवाल दागेंगे, क्यों मार हो रही है, आखिर में अभी कवि हैं, कुछ बताइए। और इनसे हम डायरेक्ट वार करते हैं, समय कम है। कवि जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपका परिचय हो जाए, दर्शक जानना चाहते हैं कब से लेखनी कर रहे हैं, किस अखाड़े से लिखते हैं, कितने शिष्यों के गवाए हैं आप, और कितनी शिष्या हैं आपकी, और इसी परिचय अपना थोड़ा दीजिए। मैं कवि कैलाश यादव कुंज और पूज्य गणेश गुरु घराने से रचना करता हूँ, और बहुत तमाम सारे लोग हैं, बहुत कलाकार हैं, बहुत गायिका हैं, जिसमें बबलू यादव, दिनेश लाल यादव और प्रेम सागर, नीलेश लाल यादव, सीता सांवरी, किरण उजाला, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही गीतों को गाते हैं और अपने संरक्षण में रहते हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं लेखनी करूँ, बिरहा लिखूँ? अपनी पढ़ाई लिखाई क्या हुई? नौकरी करना चाहिए, आपकी अभी तो नया उमंग है। नौकरी करना चाहिए। नौकरी क्या, आपको बता दूं कि हमारा स्टील का बिजनेस है जी, जिससे अपना रोटी रोज़गार चल जाता है। और लेखनी बिरहा तो खून में है, आंशिक होता है रमाश्रय जी, और प्रतिभा को कोई पत्थर से नहीं दबा सकता। जिसके अंदर प्रतिभा है वो निखर कर सामने आएगी ही। तो आ गया ऐसे ही, और लिखना शुरू किया, लोगों को पसंद आने लगा, कलाकार गाने लगे। आज भी गाते हैं। आज आपका बिरहा में ही मुलाकात हुआ है, 2 शिष्य हमारे गा रहे हैं। आपने अभी कम समय में, आपका नाम काफ़ी चर्चा में हो गया, हमको लग रहा है कि अभी जल्दी से लिखनी चालू किए हैं आप। करीबन 7-8 साल में मुझे हो गया बिरहा में लिखते हुए। हाँ, लेकिन जानने के लिए जनता आपको जान रही है, 2-3 साल से आपको चर्चित में आ गए हैं। सबका समय होता है, धीरे धीरे। जैसे आप जिस दिन गायकी या फिर लेखनी शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको लोग नहीं पहचानेंगे। संघर्ष तो सबको करना पड़ता है पहचान बनाने के लिए, तो संघर्ष किया, पहचान बनी, आज लोग पहचान रहे हैं जी। आप किसको गुरु मानते हैं? जैसे लोग गवैया लोग अपने गुरु मानते हैं, तो कभी में अपना भी किसी को देख के सीखे होंगे आप? रमाश्रय जी गुरु मानते नहीं हैं, गुरु होता है। कौन होता आपका गुरु है? हेतमपुर कमालपुर जिला चंदौली के हमारे पूज्य रमेश गुरु जी हैं जी। आप भी उनसे परिचित होंगे। जी, जानते हैं। तो वही हमारे गुरु हैं, और उनसे जब से मिला, अभी आप पूछ रहे थे कि आप इतना कम समय से क्यों चर्चा में आ गए, तो जब से उनसे मैं मिला तो समझिए कि उनका अंश लगा और मेरी बढ़ोतरी शुरू हो गई जी। देखिए, बता रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। बताना कि हमारे कवि रमेश कवि जी हैं, हेतमपुर चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आजकल कुछ गवैया ऐसे हैं, गायक भी ऐसे हैं कि लोग करें कि हमारा कोई गुरु है नहीं है। आप तो कवि है, ये बताइए इसमें क्या कहना चाहेंगे? माँ सरस्वती, माँ अक्षरा देवी उनको सद्बुद्धि दे। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई गुरु नहीं है, और जो कह रहा है कि मेरा कोई गुरु नहीं है वो कहीं ना कहीं घमंड में है।
उसको मैं का पर्दा चढ़ गया है नज़र के ऊपर, उसे गुरु नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से होगा भाई जी? हैं? बिना गुरु के कौन इतनी सीढ़ी चढ़ पाएगा? जो कह रहा है आपसे कि मेरा कोई गुरु नहीं है जी, उससे कभी आप मिलिएगा और बैठिएगा कि जब मुंबई गई थी आप, चाहे गए थे आप, जो भी हो, मुझे नहीं पता कि वो कौन था या कौन थी, लेकिन जब वो मुंबई गए थे तो बम्बन मास्टर हमारे पूज्य रमेश गुरु जी के संरक्षण में और शरण लेकर अपनी गायकी की शुरुआत उन्होंने किया, और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। और भी लोगों का साथ हुआ, जो जीवन साथी बना, हम सफ़र बना, वो भी लिखने लगा। तो भगवती करें छत्तेश्वरी की छाया बनी रहे दोनों के ऊपर, रचनाकार की कलम ऐसे ही गरजती रहे और कलाकार की आवाज़ ऐसे ही दहाड़ती रहे। लेकिन जी, अपने गुरु को भूल जाना, जिन्होंने हमें पहली सीढ़ी चढ़ना सिखाया। मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, को हुई निर्धन को हुई कोड़ी, तो ठीक नहीं है। और उनको मैं बता देना चाहता हूँ, तो उनको मालिक सद्बुद्धि दे, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। उनको भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, या फिर उनको जो शुरू से जानते हैं उनको भी पता है कि जब पहली बार उन्होंने वहाँ गए, मुंबई का दौरा किया घर से भाग के, तो गुरु जी की, मेरे ही गुरु जी की लिखी बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने अपने आवाज़ में गाया और ख्याति भी बटोरी। लंका की उत्पत्ति और कलयुग वाली और बहुत सारी गीतें हैं, आप भी सुनते हैं, और छापा में नाम भी मिलता है गुरु जी का। ऐसा नहीं है, जिनकी बदौलत आप सीढ़ियाँ चढ़कर मंजिल तक पहुंच रहे हो, शिखर पर आरोहित हो रहे हो, नहीं भूलना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से उनके ऊपर से जिस दिन गुरु की छत्र छाया हट जाएगी। आप तो गए थे ना गुरु पूजा में, तो गए थे इस साल, सिंह गए थे, गुरु पूजा में भी गया। क्या कारण हो गया कि सम्राट इतना गुस्सा में फायर हो गए थे कि बोल के किसी लेडीज़ को कुछ बोल दिया आप सबने, इतना कड़े वायरल हो रहा था, क्या घटना हुआ, सच्चाई बताइए आप। रमाश्रय जी, जैसे आपने पूछा कि आपके संरक्षण में कितने कलाकार हैं जी, तो जितने भी मेरे संरक्षण में कलाकार हैं उनके ऊपर मेरा अधिकार है डांटने का, बोलने का। वैसे ही मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, बड़े भैया विजय लाल यादव जी वहाँ कलाकारों में सबसे उच्च कोटि के कलाकार थे, सम्राट थे और रहेंगे, इसमें शक नहीं है। इसमें तो लोग मार कर रहे हैं कि सम्राट हम हैं, इसमें होड़ लगी है, सम्राट कौन है? या कहने को कोई कहे, हमें कोई विशेष कोई कारण नहीं है विजय लाल की तारीफ़ करना, या फिर मुझे सम्राट का पद मिल जाएगा अगर विजय लाल को सम्राट बना दूं, या फिर विजय लाल मुझे बहुत बड़ी चीज़ हासिल करा देंगे, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। वाकई है जो कहता है कि विजय लाल सम्राट नहीं है, कोई और सम्राट है, अकेले में दिल पर हाथ रख के और चिंतन करेगा तो उसे समझ में आएगा। समय के अनुसार बदलना, और आज लगभग उम्र उनकी आप देख लीजिए, उनके साथ के लोग अपने जो कहते हैं कि हमने उनके साथ संगत किया है या फिर हमने खेला कूदा है। हमारे बगल में ननिहाल है बड़े भैया का, तो उनके साथ जो खेला कूदा है, उनसे जो छोटा है या फिर जो बड़ा है, आज उसकी उम्र कहाँ गई, लटक गया है, लाठी लेकर चलने लगा है, और उनकी उम्र जहाँ है और जैसी गीतें प्रस्तुत करते हैं। सम्राट करने के लिए कोई भी कहे, बहुत हैं, अउआ बउआ कौआ नौआ सभी सम्राट हैं, लेकिन कोई विजय लाल नहीं बन सकता। जैसे बिरहा में कोई रामदेव नहीं हो सकता, वैसे मेरे हिसाब से कोई विजय लाल नहीं हो सकता। कहने के लिए तो बहुत हैं। आखिर में मार क्यों कर रहे हैं ये लोग? ज़बरदस्ती ख्याति बटोरी नहीं जाती। अगर आप लायक हैं, रमाश्रय जी, अगर
मैं अच्छी रचना करूँगा तो कलाकार मेरी रचनाओं को गाएंगे। आखिर ज़बरदस्ती किन किन कलाकारों से मैं अपनी रचना को गवाऊँगा? डांट के, सिफारिश करके, या फिर किसी और से कहवा के कब तक गवाऊँगा? लेकिन अगर हमारी रचना अच्छी है तो हमारे कलाकार गाएंगे। तो आप वाकई सम्राट हैं तो जनता आपको कहेगी। आज भी आपको पता है जब विजय लाल यादव अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो हुजूम लग जाता है देखने के लिए जी। और जो कहता है कि मैं सम्राट हूँ, महासम्राट हूँ, ये हूँ वो हूँ, फलाना ढिमका जो भी है, मेरे हिसाब से अगर वो कहीं अकेला बैठा है तो पंछी और जानवर तक नहीं आते, अकेला का अकेला ही रह जाता है, एक दो चमचों के अलावा। मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। सम्राट वाकई विजय लाल हैं, थे और रहेंगे। चलिए इसमें और आपको ये भी बता दूं, बिरहा को रामदेव उल्लू के बाद कैसेट में, रील वाला जो कैसेट हुआ करता था, कैसेट में, सीडी में, डीवीडी में, यहाँ तक कि टेलीविज़न पर बिरहा के नाम को इतने ऊपर तक ले जाने वाला विजय लाल है। आपने चैनल पर 2-4 गाने, 10 गाने, 20 गाने गा दिए, मिलियन में व्यू आ गया तो आप सम्राट हो गए। बिरहा के लिए विजय लाल यादव ने संघर्ष किया है, बिरहा को एक नया आयाम दिया है। संघर्ष तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने दिया क्या बिरहा को? कहाँ तक ले गए आपने बिरहा को? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिरहा को हमने नया मोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर कोई दिया। नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यत है। विजय लाल के इर्द गिर्द कोई नहीं है। भूल जाए जो कहता है, गलतफहमियाँ दूर कर ले। विजय लाल थे, सम्राट हैं, सम्राट रहेंगे, इसमें शक नहीं है। चलिए ठीक है, सम्राट की तो होड़ लगी है और सम्राट की होड़ चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये बताइए कि आजकल बिरहा में कि हो क्या रहा है? लोग थोड़ा सा ठुमका लगा दे रहे हैं तो कुछ कलाकार नाराज़ हो जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? अपनी अपनी कलाकारी, अपनी अपनी अदाकारी है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जनता को जो पसंद है करवा रही है और कलाकार कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ भी आप करें, नई चीज़ों को आप बिरहा में ला रहे हैं, परोस रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने बिरहा के पुरानी विधाओं को मत छोड़िए। छंदबंदिश अलंकार से बांधे हुए बिरहा को ही गाइए। समाज में नई सीख मिले, सामाजिक दर्पण बिरहा हुआ करता है तो सामाजिक गीतों का परोसना आप न छोड़ें। जी, हमारा बिरहा कैसे बचेगा? बिरहा गया ही कहाँ है कि बचाना? कह रहे हैं कि बिरहा हो गया। हमारी बात सुनिए रमाश्रय जी, बिरहा को लुप्त करके लोग लुप्त करना चाहते हैं। बिरहा कल भी था, बिरहा आज भी है, बिरहा आगे भी रहेगा। बिरहा है जो है उसको क्या बचाना? बिरहा के अलावा बचाना ही नहीं है, बिरहा है। बिरहा के अलावा लोग भोजपुरी ज़्यादा मांग करें, बिरहा कम हो गया है। कहीं कम नहीं हो गया है, लोगों का नज़रिया बस है। कल भी बिरहा होता था, आज भी बिरहा हो रहा है, बस फ़र्क इतना है कि कल कुछ भी बिक जाता था, लेकिन आज अच्छे चीज़ ही बिकते हैं, अच्छे चीज़ों का दाम लगता है। बिरहा आज भी है। और जितने हमारे आपके दर्शक हैं, और बिरहा के चाहे कविगण हो, चाहे सुनैया हो, चाहे लिखैया हो, क्या कहना चाहेंगे? अपने पूज्य कवियों को एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन कहना चाहूँगा। कलाकारों को शुभकामनाएं दूंगा। आप ऐसे ही दहाड़ के गाते रहो, बिरहा को बुलंदी तक पहुँचाते रहो, और एक दिन आपका भी समय आएगा। और जो स्टार कलाकार हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बिरहा के लिए आप अपने आप को समर्पित कर दो। अगर बिरहा को आप व्यापार बना के गाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप बिरहा के लिए समर्पित हो जाएंगे तो शायद आपकी कमाई भी होगी और आपका नाम भी होगा। नाम, कमाई सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर अब स्वार्थ बस कि हम कहीं गा लें, 10 पैसा निकाल लें, तो नहीं। बिरहा के लिए आप समर्पित हो जाओ। नए कलाकारों के लिए कह रहा हूँ, जो छोटे कलाकार हैं, जितना मिले, जैसे मिले, कार्यक्रम आप पकड़ो, जनता के बीच जाओगे, जनता के बीच में अपनी गीतों को प्रस्तुत करोगे तो आपकी कमियों का भी पता चलेगा और आप कितना बड़े कलाकार हैं इसका भी पता चलेगा। जी, चलिए ठीक है, ये थे कवि जी कैलाश कवि कुंज यादव जी।
और अपना मत रख दिए हैं। आप लोग का सुझाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिन जिन कलाकार चाहे कविगढ़ में हो, कोई भी हो, इंटरव्यू करना होगा तो अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देंगे, हम सबका इंटरव्यू करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से अपील है, जैसे सब लोग चैनलों को दुलार प्यार देते हैं वैसे दुलार प्यार चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।